Just a minute. Yeah, right. ओके, ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग अभी 25 से 30 मिनट के अंदर इस स्लाइड के माध्यम से पूरी प्रेजेंटेशन को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कंसंट्रेशन योर माइंड। यदि वाकई में आपका माइंड इधर उधर कहीं भटका हुआ है या कहीं पे भी आप सेंट्रलाइज नहीं है, तो प्लीज आप अपने माइंड को यहाँ कंसंट्रेट करें। तो इस आधे घंटे के अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि वीटर के साथ में बिजनेस कितना बड़ा हम लोग आने वाला टाइम के अंदर, फ्यूचर के अंदर कितना बड़ा हम लोग यहाँ रेवोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लीज, तो पूरी यूनिवर्सल सक्सेस की मैं बात करूं तो दोस्तों, एक ऐसी बिजनेस की तलाश हर किसी के मन में रहता है कि एक पर्टिकुलर ऐसी जगह पे हम लोग एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर काम करें जो बार बार हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़े। यदि पूरी आप वाकई में अपनी पूरी लाइफ के अंदर सक्सेस होना चाहते हैं तो हर किसी को अपने सक्सेस को लेकर के हर किसी को चिंता लगी रहती है। तो मैं इतना सा कहना चाहूंगा कि इस सक्सेस के पीछे जो राज है, यदि वाकई में आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो ऐसी टेक्नोलॉजी के जमाना है, इसके साथ में यदि हम अपने आप को यदि एसोसिएट कर लेते हैं तो एक बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ हम लोग जा सकते हैं। तो लेट्स क्रिएट द फ्यूचर टुगेदर। इस तरीके से इनके साथ में जुड़ करके हम किस तरीके के फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं, एक बहुत बड़ा सक्सेस की जो दिशा है, हम लोग इस सिस्टम के साथ में जुड़ करके हम डेफिनेट है कि अपने लाइफ के अंदर बहुत कुछ कर पाएंगे। Whom is the business for? ये मान के चलिए कि जिस तरीके से हमें अपनी जिंदगी के अंदर तलाश रहता है कि कौन लोग बिजनेस करना चाहते हैं, कौन लोग टेक्नोलॉजी को ढूंढते हैं और कौन लोग दुनिया के अंदर बहुत बड़ा सक्सेस होना चाहते हैं। यदि इस पॉइंट को यदि आप नोट करके देखें तो दुनिया के अंदर कोई अपनी खुद की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि खुद की व्यवसाय के लिए कुछ करना चाहता है, कोई अपनी बच्चे के लिए कुछ करना चाहता है, कोई अपनी नाती पोता या अपने लाइफ के अंदर मान सम्मान के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, या तो लाइफ के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं जो दुनिया के जिनके पर बहुत बड़ा कर्जा है। यदि आपके पर हमारे पर कोई कर्जा है तो वो इस इंसान को कोई ना कोई बिजनेस की लत लगी रहती है कि हमें कोई ऐसा रास्ता मिले जिनके माध्यम से हम अपनी कर्ज को उतार सके। यदि किसी के साथ में ये पीड़ा है और कोई अच्छा रास्ता ढूंढ रहा है तो बार बार इधर भटकने से बढ़िया है एक अच्छी टेक्नोलॉजी की सही शुरुआत करके उसकी छानबीन करके उस दिशा में यदि आपने कदम रख दिया तो बड़ा व्यवसाय के रूप में हम अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। तो जिंदगी में यदि किसी चीज का तलाश, जिसकी आपकी भूख है, यदि भूख की तलाश में आप निकल चुके हैं, कामयाब होने की भूख हो या किसी को सम्मान पाने की भूख हो या किसी के कर्ज उतारने की भूख हो, तो दुनिया के अंदर इन लोगों का क्यों बिजनेस क्यों करूं, इसका जवाब सब उसके अंदर जरूर मिलेगा। इन सब चीजों को देख करके कौन से लोग बिजनेस करते हैं, कौन से लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव करते हैं, दुनिया में 4 तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग सुबह से लेकर के 10 से लेकर के 5 बजे तक की नौकरी करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। वो दुनिया में मैं रेशो की बात करूं 75% लोग इस कैटेगरी में आते हैं जो सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 5 बजे तक नौकरी करना पसंद करते हैं। वो हमारे लिए एक तरीके की एम्प्लॉय का काम करता है। सेकंड, बिजनेस ओनर, दूसरा कैटेगरी के लोग हैं जो बिजनेस, राइट, अपनी बिजनेस को का छोटा मोटा जो भी बिजनेस है
मिडिल कैटेगरी की जो बिजनेस है वो करने में इंटरेस्टेड होता है, वो लोग अपना खुद का व्यवसाय करते हैं। और तीसरा जो होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद के लिए काम करते हैं। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि फैक्ट्री का मालिक हो, ऐसी बहुत सारी चीज आपको देखने का मौका मिलेगा। तो कहने का मतलब तीन जो कैटेगरी के लोग हैं, कुछ लोग नौकरी करना पसंद करते हैं, और कुछ लोग खुद की बिजनेस करना पसंद करते हैं, और कुछ लोग एक बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो, या कुछ लोग एम्प्लॉय रख करके काम करना पसंद करते हैं। ये तीन तरीके के लोग हैं दुनिया के अंदर, इसका कैटेगरी बटा हुआ है। इसके अंदर 75% एम्प्लॉय की मात्रा सबसे ज्यादा है। चौथी जो कैटेगरी है वो इन्वेस्टर की है। वो इन्वेस्टर कैटेगरी कौन सा है? वो इन्वेस्टर दोस्तों जो ओनली फॉर अपने पैसे को सही दिशा में लगा करके उनका पूरा का पूरा आनंद लेते हैं, और पैसे को दिन दुगनी रात चौगुनी के हिसाब से उनको सही जगह पे लगा करके उन्हीं को दौड़ाने का काम करते हैं। यानी कि खुद मेहनत कम करते हैं, वो जो काम करना है उसकी की पूरी स्मार्ट वर्क उनके साथ में एक विजन होता है, चाहे पैसे के पीछे हो या खुद की सोच के पीछे क्यों ना हो। यानी कि सोच और पैसा है, इसका कोई मूल्यांकन नहीं है। तो दुनिया के अंदर जो इन्वेस्टर वाला जो पार्ट है, यू वन एक ऐसी जगह खुद को निवेश करते हैं जहां पर उसका पैसा दिन दुगना रात चौगुना वहां पर काम करता रहे, और उसी के साथ में पैसे के साथ में धीरे धीरे करके अपने आप को भी डेवलपमेंट करते रहते हैं। ये सारी जो प्रक्रिया है, ये सारी जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया पीछे ये की कारण है इन्वेस्टमेंट, यू वांट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये क्लियर हो गया, दुनिया के अंदर खुद का निवेश और अपनी सोच जहां पर आपकी सही जगह पे लग गया, तो वहां पर हम फ्यूचर के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस का पोर्टफोलियो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये कुछ लोग हैं दुनिया के अंदर 95% पीपल एंड 5% पीपल का दोनों का ग्रोथ आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। दुनिया के अंदर जो 95% पीपल है, जो लोग हैं, वो खुद के लिए काम करते हैं, एक एम्प्लॉय के रूप में काम करते हैं, और ये 95% लोग केवल 5% लोगों के लिए काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका टाइम, इनका पैसा, सारी चीज यदि इक्वल किया जाए तो दोनों को दोनों मिला करके जितनी संपत्ति 95% लोगों के पास में है, उतना पैसा केवल 5% लोगों के पास में है। इसका बहुत बड़ा उदाहरण आप जानते होंगे कि हम लोग जो अमीर है दुनिया के अंदर वो अमीर होता जा रहा है, और जो गरीब है वो बहुत जल्दी करके अमीर नहीं होता जा रहा है। इसका कारण क्या है? उसका मूल कारण अपनी सोच के साथ में जुड़ा हुआ है। जिसकी सोच जैसी होगी वो वैसी ही दुनिया के अंदर वैसे तरक्की करता है। तो ये चीजें हम इस दोनों के साथ में रेशो निकाल करके हम दुनिया की आकलन को समझने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी उदाहरण कई है जो कई हमारे मार्केट के अंदर आए हैं, जैसे बिटकॉइन है, उबेर है, फेसबुक है, अलीबाबा, ये सारी एक एक प्लेटफॉर्म लेकर के आए। ये दुनिया के अंदर इन लोगों ने कोई प्लेटफॉर्म के अंदर डिमांड क्रिएट करी। जब डिमांड क्रिएट करी थी, इनके पास भी पहले कुछ भी नहीं था, मगर इनकी सोच बहुत बड़ी थी। जिन्होंने, किसी के पास में एक डिजिटल सिस्टम है, किसी के पास में एक ऐप है, किसी के पास में एक ओला जैसे मतलब फैसिलिटी, कार के सिस्टम के, उबेर जैसा सिस्टम दे करके, और होटल सिस्टम में, उसको रियल एस्टेट की इंडस्ट्री के अंदर सारी चीजें लोगों को एक फैसिलिटी अवेलेबल करवा के लोगों के अंदर डिमांड क्रिएट करी। उसी के माध्यम से आज दुनिया के अंदर इन लोगों ने केवल 5% के माध्यम से अपनी 5% के अंदर क्वांटिटी के अंदर अपने आप को काउंट करवा दिया। तो ये दुनिया के अंदर बेशुमार लोग हैं। ये वो लोग हैं जो आने वाले टाइम के अंदर डिमांड को क्रिएट कर रहे हैं और डिमांड को पहचान करके उसी के हिसाब से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी कई उदाहरण आपको देखने को मौका मिलेगा, जैसे एप्पल है, अलीबाबा है, उसके बाद गूगल है, बेनिफिट्स। इन लोगों ने क्या क्या चीजें पाई, कुछ लोग क्या क्या खोया उन लोगों ने।
तो खोने और पाने का पीछे रीजन क्या होता है कि हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं। जैसे कल हमने एक एग्जांपल दिया था, यदि किसी के पास में प्री आईपीओ शेयर यदि किसी ने बाय कर रखा है तो 60% में आप उसको यदि चाहे तो सेल भी कर सकते हैं। तो कल काफी लोगों ने इमरजेंसी भी क्रिएट किया था। तो ऐसी ही इमरजेंसी बहुत सारे लोगों के साथ में पहले भी क्रिएट हुई है। जब एप्पल का शेयर मार्केट में लॉन्च हुआ था तो इनके साथ में जो पार्टनर वाला सिस्टम था, केवल 10% इनका जो प्री आईपीओ शेयर था, केवल $800 में पूरे की पूरा सेल आउट करके कुछ ही चंद डॉलर कमा करके पूरा के पूरा उसने प्री आईपीओ शेयर सेल कर दिया था, जो केवल $800 की प्रॉफिट की वजह से। यदि आज उनके पास में एप्पल का शेयर उसी $800 में यहां से 20-25 साल पहले ये ना बेचा होता तो आज उनके पास में करीब $100 बिलियन का वर्थ वैल्यू उनके पास में क्रिएट हो जाता। ये उदाहरण मैं क्यों बता रहा हूं, जिन लोगों ने शुरुआत में खरीद तो लिया मगर उनके पास में पेशेंस की कमी की वजह से या कोई थोड़ी सी इमरजेंसी आने की वजह से उन लोगों ने उसको सेल आउट कर दिया, और सेल आउट करते ही जो बड़ा बेनिफिट उनको लेना चाहिए था वो लेने से वो चूक गए। तो यही चीजें हर किसी के पास में फ्यूचर के अंदर डिमांड के हिसाब से क्रिएट होती है। तो इसी तरीके से ये जो चारों पॉइंट मैंने आपको बताया, एक एप्पल का है, अलीबाबा के साथ में भी यही है, गूगल के साथ में से, ऐसे हर इंडस्ट्री के अंदर लोग होते हैं, शुरुआत में हाथ हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, खरीद भी लेते हैं, मगर उनको बड़े लेवल पे यानी कि काफी देर तक उनको पैशंस के साथ में रख नहीं पाते हैं। इसी कारण से अपनी चीज से वो बड़ी बेनिफिट से चूक जाते हैं। दुनिया के अंदर कुछ ये 10 कंपनी है जिसके बारे में इन लोगों ने भी कभी $1-2 से इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। जैसे इनकी शुरुआत तकरीबन $1 से लेकर के $5 के बीच में इनकी शुरुआती का दौर रहा है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, एप्पल है, अमेजन है, अल्फाबेट है, फेसबुक, अलीबाबा, बार्कशायर, वीजा, जॉनसन जॉनसन एंड वॉलमार्ट। ये सारी जो कंपनी है इन्होंने भी शुरुआत बहुत छोटी से की थी, मगर आज इसकी इंडस्ट्री की मैं डॉलर की मैं बात करूं तकरीबन $1 बिलियन के अंदर इंडस्ट्री खड़ी हो गई। यदि माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो 1389 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री खड़ी हो गई। ऐसे सारे के सामने कुछ ये जो ऊपर जो आप सेक्टर दिख रहे हैं, ये 5 सेक्टर सारे के सारे जो 6 सेक्टर है ये आईटी सेक्टर से रिलेटेड है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से रिलेटेड है, और बाकी जो 4 सेक्टर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है, दूसरा फार्मा सेक्टर से रिलेटेड है। कुल मिलाकर के इन लोगों ने शुरुआत में भी $1-2 $5 से इनकी शुरुआत करी, मगर आज $1 बिलियन की इन लोगों ने एक अपनी खुद की प्लेटफॉर्म खड़ी कर दी, और आज इनकी शेयर की वर्थ वैल्यू में बताऊं, किसी की 2.5 लाख रुपए, किसी की 20,000 रुपए, किसी की 50,000 रुपए, किसी की 60,000 रुपए, एक शेयर की वैल्यू इनकी पहुंच चुकी है मात्र 15 से 20 सालों के अंदर। तो इसका मतलब जब शुरुआत में किसी ने विश्वास किया होगा और वहां पर लाखों रुपए लगाए होंगे या हजारों रुपए लगाए होंगे, किसी ने 10,000 रुपए निवेश किया होगा, तो आज करीब उसका कई करोड़ों में इसका पैसा बन चुका होगा। तो ये सारी जो इंडस्ट्री है आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि अपने माइंड को ओपन करने की। आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी, इसी तरीके की अपॉर्चुनिटी हमारे पास में गुजर रही है जिसका नाम है वीटर। यदि मैं वीटर की बात करूं दोस्तों, ग्लोबल पूरी वर्ल्ड के अंदर एक ऐसा रेवोल्यूशन क्रिएट करने वाला टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर फैंटास्टिक तरीके से आप अपने जिंदगी के अंदर कामयाबी पा सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा, आने वाला टाइम का 100 ईयर, आने वाला टाइम की जो 100 साल है वहां तक की आपकी पॉसिबिलिटी जहां पर क्रिएट हो जाएगा, और आपकी जो फ्यूचर, आपकी जो जनरेशन है, पीढ़ी, उनकी एक इनकम का जरिया यहां से पैदा हो सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए है जो वाकई में किसी बड़ी इंडस्ट्री की जिनकी तलाश और जिनकी सोच बहुत बड़ी है, उनके लिए बहुत बड़ा स्कोप वाला इंडस्ट्री जिसका नाम है वीटर। ये हमें फ्यूचर के अंदर क्या देगा, एक ऐसी रिन्यूएबल इंडस्ट्री है जिसके बारे में कई बार हमने आलोचना भी की है। हिंदुस्तान गवर्नमेंट की बात करूं, इस इंडस्ट्री की, ये इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी की इंडस्ट्री है जिसके अंदर आप अपनी लाइफ के अंदर एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों कमा सकते हैं। और डिमांड गवर्नमेंट की कितनी बड़ी है उसके बारे में थोड़ी मैं आपको बताना चाहता हूं। वो डिमांड की बात करूं, इसकी गवर्नमेंट का जो इनका फोकस है 2030 तक तकरीबन 450 गीगावाट का लक्ष्य है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का रिन्यूएबल इंडस्ट्री के अंदर। तो ये मान के चलिए कितने बड़ा स्कोप है, जबकि आज के दिन में इस इंडस्ट्री के जो स्कोप की मैं बात करूं तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सामने पूरे वर्ल्ड के लिए खुला हुआ है, क्योंकि आने वाला 5 to 7 ईयर
ये साल में इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है इसकी दुगनी होने वाली है। और जिस ऊर्जा के ऊपर हम लोग अभी डिपेंड है, जिसको कहते हैं कोयला है, डीजल है, गैस है, यूरेनियम है, ये तमाम जो चीजें हैं ये एक नेचुरल सोर्स हमारे पास में है, जो एक धरती का एक प्राकृतिक खजाना है, जो ज्यादा दिन तक हम इसके बाद डिपेंड नहीं हो सकते हैं। ये सारी चीजें डिपेंडेबल जो चीज है खत्म करके एक रेन्यूएबल इंडस्ट्री की तरफ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के पूरी दुनिया का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजप्शन है हम उसको पूर्ति कर पाएंगे। तो ये एक हमें नई ऊर्जा की तरफ, एक नई इंडस्ट्री की तरफ हमें मूव करने का अपने आप को एक बहुत ही मैं भाग्यशाली मानता हूं कि ये टेक्नोलॉजी हमारे पास में, और इस तरीके की बेहतरीन जिसको कहते हैं न्यू इनोवेशन के साथ में जो हमारे साथ में मौजूद है, इनके साथ में बड़ी कुछ करने का जिनके पास में सपना है, तो रेन्यूएबल इंडस्ट्री, विंड इंडस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का दोस्तों आने वाला टाइम का सबसे बड़ा फ्यूचर क्रिएट होने वाला है। इसकी मैं बात करूं तक 2014 से लेकर 21 तक तकरीबन गवर्नमेंट ने 3000 करोड़ रुपए का यहां से निवेश कर दिया है, और फ्यूचर के अंदर इस इंडस्ट्री में और भी कितना बड़ा होने वाला है। यदि रेन्यूएबल इंडस्ट्री की मैं बात करूं 100 गीगावाट का फिलहाल में अभी यहाँ हमारे पास जो कैपेसिटी है प्रोड्यूस करने की वो है, प्लस फ्यूचर के अंदर इंडिया लीडिंग कंट्री कैसे बनेगी जब यहाँ पर 400 मेगावाट हम लोग करीब 2030 तक यहाँ उत्पादन कर देंगे, तो इंडिया में एक लीडिंग कंट्री के रूप में हम दुनिया के अंदर नंबर 1 कंट्री के अंदर हम लोग रेन्यूएबल इंडस्ट्री का हम लोग स्रोत बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा आबादी है और इसकी नीड भी सबसे ज्यादा यहाँ पर होगी। यदि इसकी मैं मात्रा की बात करूं लास्ट 15 ईयर यानी 5 ईयर, यदि इसकी ग्रोथ एक्टिविटी 17.33 का इनकी ग्रोथ एक्टिविटी रही है, तो रेन्यूएबल इंडस्ट्री की जो स्कोप है, ये मान के चलिए जो लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं यदि उनके बारे में इसकी स्कोप की बात करें तो यहाँ पर फ्यूचर जो इस इंडस्ट्री की जो डिमांड है वो कई गुना ज्यादा आपको अदर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग इसके अंदर ज्यादा इसकी स्कोप बनी हुई है। तो इस तरीके से लीडिंग कंट्री हम लोग कब बन सकते हैं, जब इस विंड एनर्जी के अंदर हम लोग एक बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ में पूरी दुनिया के अंदर जो 450 गीगावाट का लक्ष्य को हम लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाएंगे। वो बढ़ने के लिए जो टेक्नोलॉजी हम आपसे पेश करने वाले या दिखाने वाले हैं, तो ये टेक्नोलॉजी जहां जहां लगेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम उस लक्ष्य को इस टेक्नोलॉजी की बदौलत हम जरूर छू पाएंगे, और इससे लीडिंग कंट्री के रूप में हिंदुस्तान नंबर 1 का जरूर बन पाएगा। ये चीजें अपॉर्चुनिटी, ये मान के चलिए कि रोजगार की मैं बात करूं, ये केवल ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग कुछ ही लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, फ्यूचर के अंदर यहाँ पर हजारों लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार इसी के माध्यम से उत्पत्ति होने वाला है। ये चीजें क्यों, क्योंकि यहाँ पर चंद लोग अब इसको जान पा रहे हैं। जब पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के पूरी कोने कोने के अंदर ये टेक्नोलॉजी लगने लग जाएगा, तो एक एक बिल्डिंग के माध्यम से कई कई हजारों लोगों का रोजगार का माध्यम यहाँ से खुलता हुआ नजर आएगा। तो ये डिमांडेबल क्यों कहता हूं, 100% रेन्यूएबल एनर्जी इजंट योर ड्रीम। ये मान के चलिए हर किसी का एक, जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं उनकी ऑर्गेनिक जो ड्रीम है वो हम लोग यहाँ से फुलफिल कर पाएंगे। तो इट्स योर फ्यूचर, ये हमारे भविष्य है। तो भविष्य की तरफ देख करके हम लोग इस टेक्नोलॉजी को एक दूसरे को डेफिनेटली एक दूसरे शेयरिंग जरूर करें और इसके बारे में जरूर एक दूसरे से बताना चाहिए। तो ये वाई इन्वेस्ट इन रेन्यूएबल एनर्जी, इसमें हम अपने आप को निवेश चीज हम लोग आज की इंडस्ट्री वातावरण की मैं बात करूं, जितनी ज्यादा हम लोग पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, इसका निवारण करने के लिए, समाधान करने के लिए किसी भी गवर्नमेंट के पास में इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। करने के लिए रेन्यूएबल इंडस्ट्री के अंदर वीटा टेक्नोलॉजी को हमें जरूर देखना चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी को मैं क्यों प्रमोट करूं और क्यों एक दूसरे के साथ में शेयर करूं, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी ऐसी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जिनके माध्यम से ये जितने भी पोल्यूशन हम लोग अब तक क्रिएट कर चुके हैं, तो उस पोल्यूशन को खत्म करने का काम कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो, इलेक्ट्रिसिटी बनता जाए और पोल्यूशन खत्म होता जाए। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है
मगर फ्यूचर के अंदर जो विंड वीटेट जो टेक्नोलॉजी है, ये आने वाला टाइम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेगा, और पोल्यूशन जो मार्केट में क्रिएट हुआ है धीरे धीरे करके ये पोल्यूशन भी धीरे धीरे करके खत्म होता जाएगा। क्यों? इसकी जो ऑनर है मिस्टर डेनिस टैगलियन, जो बीच में आप देख पा रहे हैं, इनकी सोच विजन मिशन बहुत बड़ा है, इनको गोल्ड मेडल से सम्मानित भी किया गया है। तो ये मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी को आप देख पा रहे हैं, ऐसी कोई डायनेमिक पर्सनालिटी जिनकी सोच, जिनकी उम्र ज्यादा नहीं है मगर सोच बहुत बड़ी है, ऐसी पर्सनालिटी के साथ में हम लोग इस टेक्नोलॉजी को एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं। इनकी गाइडेंस के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के अंदर वीटेक टेक्नोलॉजी ये फ्यूचर के अंदर एक इनका विजन मिशन के तौर पे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट करेगा। सॉरी, ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से स्थापित होगा, इनके बारे में थोड़ी सी जानने की कोशिश करेंगे। ये मात्र किसी खंबे की तरह ये टेक्नोलॉजी खड़ा नहीं किया जाएगा। इसके बीच में जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी खड़ा किया जाएगा, जहां उसके बीच में एक विंड सिस्टम इसके बीच में लगा हुआ रहेगा, जो चारों तरफ से इसका जो बिल्डिंग रहेगा उनका सपोर्ट का काम करेगा। जस्ट मिनट। तो बीच में ये टेक्नोलॉजी, जहां पर भी ये बिल्डिंग खड़ा किया जाएगा उसके बीच में ये विंड सिस्टम के माध्यम से, उनके बीच में एक रॉड के माध्यम से ये टेक्नोलॉजी खड़ी की जाएगी। जिससे क्या फायदा होगा? चारों तरफ से जो उनकी बिल्डिंग खड़ी रहेगी, इनका सपोर्ट का काम करेगा, और ये जो विंड है तो वहां पर हवा के माध्यम से जैसे ही रोटेट करेगा, घूमता हुआ नजर आएगा, और नीचे इसकी जनरेटर लगी होगी, और उसी जनरेटर के माध्यम से जितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें जनरेट करनी है, डिपेंड करेगा कितनी पावर की हम लोग जनरेटर लगा रहे हैं और कितनी मेगावाट का हम लोग जनरेटर उस बिल्डिंग के अंदर लगा रहे हैं। जितनी पावर की उस बिल्डिंग के अंदर जनरेटर लगी हुई होगी, उसी के तहत वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू प्रोड्यूस होता रहेगा। इसी रेशियो के अकॉर्डिंग यदि बात करें, ये दुनिया के अंदर दोस्तों एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी हम लोग क्यों कहते हैं, इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो पोल्यूशन रहित, जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, यानी कि हवा के माध्यम से बिजली पैदा होगा। दूसरी बात में, इसकी चारों तरफ से जो बिल्डिंगें बनी हुई है, लोगों का रहने का एक निवास, जिसको रेजिडेंशियल हाउस भी कहेंगे, वहां पर लोगों का रहने का घर भी होगा। साथ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, पोल्यूशन रहित इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, और लोगों को रहने का घर भी यहाँ पर देखने का मौका मिलेगा। तो आप अंदाजा लगाइए, जहां पर भी ये टेक्नोलॉजी लगाई जाएगी, तकरीबन 200% के समथिंग यहाँ पर बिजली पैदा होगा। एक बार एक ऐसा घर कहीं किसी को देखने का मौका मिल जाए कि लोगों का रहने का घर भी हो, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस के माध्यम से 200% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, और जिसके लिए कोई भी किसी तरीके से साइड इफेक्ट नहीं होगा, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, किसी के लिए यहाँ कोई भी दुर्घटनाग्रस्त ऐसी कोई चीज यहाँ पर देखने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी बीच की जो पंखुड़ियां है इतनी तेज गति से घूमने की जरूरत ही नहीं है। 1 मिनट के अंदर 4 या 5 राउंड भी यदि ये पंखा घूमने लग जाए, तो उसकी नीचे की जो सर्किट है उसकी आरबीएम ज्यादा होगी, जिसके तहत जितनी इलेक्ट्रिसिटी उसकी राउंडिंग ज्यादा होगी, उतनी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। तो ऊपर वाला जो पार्ट है, इसकी बड़ी बड़ी विंड की वजह से भी यहाँ पर ज्यादा ना रोटेशन के होने के बावजूद भी यहाँ पर उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, और इनकी जो एंगल है उसी की एंगल के तहत यहाँ पर इसकी विंड को लगाया जाएगा, ताकि किसी को किसी भी कंडीशन में किसी का साइड इफेक्ट या किसी को नुकसान ना हो। यानी कि एक ऐसी एंगल के तहत इस विंड को लगाया जाएगा जिससे बहुत ही कम हवा के अंदर ये रोटेशन पैदा करे और इजी गोइंग यहाँ पर घूमता रहे, और इजी गोइंग के प्रोसेस के तहत यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता रहे। ये सारी जो टेक्नोलॉजी के जो पार्ट है, यहाँ पर इस 9 पार्ट के अंदर आप यहाँ पर इस डिवीजन को देख सकते हैं। सबसे पहला पार्ट, इसके बीच में एक रॉड होगी, रॉड के बीच में चारों तरफ से इसकी एंगल के तहत इसकी पंखुड़ियां लगी रहेगी। कैसे रोटेट करेगा तो आप इस एंगल के तहत यहाँ पर जान पा रहे होंगे। और इसकी जो दूसरी खूबी है, यदि यहाँ पर आंधी तूफान आ जाए
तो इसकी साइड के अंदर एक प्लेटें लगी हुई है जिसको हम लोग विंडो कहते हैं, ताकि तेज हवा आने के बावजूद भी यहाँ पर इतनी हवा की यहाँ जरूरत है भी नहीं, वो उनको रोकने का काम करेगा, वो है इसका विंडो। और हवा यदि कम भी चले तो वहां पर इनका विंडो उसको कंसंट्रेशन देने का काम करेगा, जिसके अंदर कम हवा के अंदर भी उसको प्रेशर दे करके उसको घुमाता रहेगा, जिसके तहत कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट होता रहेगा। ये जो पार्ट आप देख पा रहे सारे का सारा जो पॉइंट मैंने आपको अभी बताया कि इसकी इसी के माध्यम से यहाँ पर हर पार्ट के अंदर नीचे की जो पावर है कि वहां पर सब पावर सप्लाई सिस्टम अल्टरनेटर के माध्यम से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो उसी को ग्रिड के माध्यम से ट्रांसफार्मर के अंदर ये धीरे धीरे करके हम लोग उसको सप्लाई कर पाएंगे। तो कहने का जितनी भी पार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है, हम लोग 200% के समथिंग इस टेक्नोलॉजी की बदौलत जहां पर भी लगाई जाएगी तो हम लोग 100% उस बिल्डिंग के अंदर सप्लाई कर पाएंगे और 100% इसकी अदर पार्ट के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर पाएंगे। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा अल्टरनेटर के थ्रू, आप यहां से इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं। ये सारी जो बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो डिजाइन स्ट्रक्चर मैप सब अलग अलग होंगी, मगर फायदा क्या होगा, डिजाइन की अलग अलग हो सकती है मगर टेक्नोलॉजी डिट्टू सेम रहेगा, जिसके कारण यहाँ पर अलग अलग प्रारूप के अंदर बिल्डिंग आपको जरूर दिखेगा मगर डिट्टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला टेक्नोलॉजी हमारा डिट्टू सेम रहेगा, जिसके तहत 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट के अंदर भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला जनरेटर हम लोग यहाँ लगा पाएंगे। डिपेंड ये करेगा कि कितने हाइट वाला बिल्डिंग के अंदर हम लोग लगा सकते हैं। तो 1 मेगावाट से लेकर के 300 मेगावाट का जनरेटर भी हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी के बदौलत हम लोग यहाँ पर लगा पाएंगे। तकरीबन 1 मेगावाट का जो पावर स्टेशन है तो इसमें करीब प्रति घंटा की मैं बात करूं तो करीब 1 किलोवाट के समथिंग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। 1 किलोवाट का मतलब 1000 यूनिट, राइट, इसे 1 किलोवाट कहते हैं। तो 1 घंटे के अंदर इतना पैदा किया जा सकता है। यदि मैं 12 घंटे की बात करूं तो इस सिस्टम के बदौलत करीब 10 से लेकर के 11 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस यहाँ पर की जा सकती है। यदि मैं वियतनाम की बात करूं, तकरीबन यहां से हम लोग 4 महीने से इसकी आर्किटेक्चर के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और इसी के माध्यम से जो वियतनाम वाला जो प्रोजेक्ट जैसे खड़ा होगा तो वो दिखने में कैसा दिखेगा, तो उनका जो आप स्ट्रक्चर है इस डिजाइन के तहत उनको देख सकते हैं और ऐसे ही स्टैंडिंग होने के बाद में वो इसी बिल्डिंग के तहत आपको यहाँ देखने का मौका मिलेगा। ये डिजाइन जो आप देख पा रही है अमेरिका की एक बिल्डिंग है, जहां से इस बिल्डिंग को उसी के माध्यम से उस फिगर के तहत इनको खड़ा किया जाएगा। ये एक बहुत पुरानी बिल्डिंग है तो उसी बिल्डिंग के नई मॉडल के हिसाब से ऊपर वाला पार्ट उनका डिजाइन रहेगा और नीचे वाला पार्ट पूरी जैसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा तो उसका जो फिगर स्ट्रक्चर ब्राइटनेस वो इस तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी वाला हाउस हम लोग ऐसा करके देख पाएंगे वियतनाम के अंदर। ये ऊपर वाला पार्ट है। इसी तरीके से ये पूरा पार्ट है कि ऊपर वाला पार्ट से लेकर के उनका जो बिल्डिंग का जो रूट ऑफ मैप किस तरीके से बनेगा, सारी चीजें इस फिगर के अंदर आप नोट कर सकते हैं, ऐसा करके देखिएगा। अभी हमारे पास में इनका जो प्रोटोटाइप जो बना हुआ है, जो रशिया के अंदर प्लस इंडिया के अंदर करीब 3 प्रोटोटाइप यहाँ पर इंडिया के अंदर अभी मौजूद है। तो इस प्रोटोटाइप को दिखाने का मतलब क्या है कि जैसे ही हवा की इनके पास में इंटरफेयर होता है तो इसकी बीच में जो पंखुड़ियां लगी हुई है तो एक नीचे मैग्नेट के माध्यम से इसी के थ्रू यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर जाता है। तो ये केवल एक दिखाने का पर्पस केवल इतना सा है कि इसी के डिजाइन के तहत हमारी जो हाउस है वो बनेगा और इसी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके हाउस के अंदर हम लोग सप्लाई कर पाएंगे। तो विंड विल चेंज एवरीथिंग, हवा दुनिया के अंदर हर कुछ चेंज कर देगा। इसकी इतनी बड़ी पोटेंशियल पावर है कि जिस पावर को हम लोग अभी धीरे धीरे करके पहचान रहे हैं। तो डेनिस के बारे में आपने देखा, ये डिफेंस के अंदर जब इसको सम्मान किया गया था तो इसके फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये हमारी प्रोजेक्ट टीम है जो बैक ऑफिस के अंदर हमें पूरी तरीके से सपोर्ट देता है, चाहे वो आर्किटेक्चर में हो, चाहे डायरेक्टर टीम के अंदर हो, चाहे किसी भी हमारे जिसको कहते हैं कि सर्गे सिड्रोव जो हमारी पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को
पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। ये सारी जो बैक ऑफिस के अंदर जो इन लोगों की जो भूमिका वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के तहत यहाँ सुपरवाइजरी कमेटी का भी एक हमारे पास में पार्ट है, जो सभी लोगों को एक इन्विटेशन देता है कि आप अपने लाइफ के अंदर इस इंडस्ट्री के अंदर यदि आप आते हैं तो यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी एक रोल अपने आप को निभा सकते हैं, और यहाँ पर अपने आप को एक, जिसको कहते हैं कि कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट के रूप में अपनी भूमिका बहुत बड़े रूप में यहाँ पर अदा कर सकते हैं, जिससे आपकी नेम एंड फेम पूरी दुनिया के अंदर इसी टेक्नोलॉजी के बदौलत पूरी दुनिया के अंदर एक आपकी उजाला आप पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। ये कुछ मौका अभी हमारे पास में टोटल 314 बिलियन हमारे पास में टोटल शेयर है, जिसके पास तकरीबन 51 ऑलवेज रिमेन्स विद द फाउंडर, उनके लिए रहेगा, और 10% वाले पर यहाँ शेयर जो हमारे अभी यहाँ पर को ओनर है, राइट। को ओनर का मतलब हो गया कि जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए 314 बिलियन का 10% केवल उन लोगों के लिए रखा गया है, और 39% यहाँ पर आईपीओ होल्डर के लिए हैं। जैसे ही हमारा ये 10% खत्म हो जाएगा, उसके बाद में 39% हमारी आईपीओ के लिए सोल आउट होना है। तो अभी हमारे पास में गोल्डन चांस है प्री आईपीओ बाय करने का, और प्री आईपीओ में तकरीबन हम लोग आधा कवर कर चुके हैं, और आधा बहुत जल्दी करके खबर हो जाएगा जैसे जैसे हमारी कम्युनिटी बढ़ती हुई जाएगी। तो अभी यदि मैं बात करूं, तकरीबन जो लोग अभी इसको लेना चाहते हैं, यदि बड़ा पैकेज लेना चाहते हैं तो $140 पर मंथ इंस्टॉलमेंट में यदि कोई लेना चाहते हैं तो 11 लाख समथिंग उनके पास अभी प्री आईपीओ मिल सकता है, और वो बुकिंग करके पर मंथ की इंस्टॉलमेंट में 10 इंस्टॉलमेंट में भी इसको बाय बुक कर सकते हैं, और चाहे तो वन शॉट में भी बाय कर सकते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि आप छोटा लेना चाहे छोटा ले सकते हैं। अभी भी $2 का ऑफर मिल रहा है। यदि कोई कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, तो मात्र $2 फ्री किसी को रजिस्ट्रेशन करके भी आप यहाँ पर कमा करके भी यहाँ पर पैकेज को बुक कर सकते हैं, और मात्र कोई भी एक पैकेज इंस्टॉलमेंट में बुकिंग करके केवल लिंक जनरेट करने के बाद में आप इस सिस्टम के बदौलत बड़ी पैकिंग के अंदर भी, बड़ी पैकेज के अंदर भी अपनी शेयर की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि भविष्य के अंदर शेयरिंग जो प्रॉफिट है आपको बड़े लेवल का जरूर मिलेगा। ये कुछ बड़े पैकेज हैं, यदि किसी को करोड़ों लाखों में बनाना है तो बड़ा पैकेज लेकर के भी आप यहाँ बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें डिमांडेबल टेक्नोलॉजी की जो बात है अब तक जो हमने शेयर की है, वो काफी डिमांडेबल टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बता दी है। जिस तरीके से अमेजन, एप्पल, गूगल ने मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट करी है, उसी के माध्यम से वीटर अभी एक पूरा एक मान के चलिए कि न्यू बॉर्न बेबी है, और फ्यूचर के अंदर जैसे ये यंग हो जाएगा तो उसके अंदर इतनी डिमांड, इतनी क्रिएटिविटी आ जाएगी कि इस टेक्नोलॉजी की जो शेयर आज जब कोड़ी के भाव में खरीद रहे हैं, उस समय आपको डॉलर में खरीदने का मौका $1-2 में हो सकता है ना भी देखने का मौका मिले। तो जो चीज मैंने आपको बताई है, अभी आप लोग कुछ ही लोग यहाँ पर चंद जो लोग पहचान अभी इसको समझ पा रहे हैं, तो अभी कुछ ही लोग धीरे धीरे करके हम लोग पूरी दुनिया के अंदर जैसे इसकी फैलाव होगी, तभी इसकी रोशनी जब फैलने लगेगा तो लोगों को इसका डिमांड पता लग जाएगा, और जैसे इसका टेक्नोलॉजी कहीं लग गया तो ये सबसे पहले तो इसका रेडिएशन जो जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तब इसको फ्यूचर के बारे में पता चलेगा कितनी बड़ी डिमांडेबल टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, और लोगों को इसके बारे में बताते थे हम लोग। तो कहने का मतलब फ्यूचर आपके हाथ में है, लेना या छोड़ना आपके हाथ में है। यदि वाकई में बड़ा फ्यूचर आप चाहते हैं तो इनको बड़े लेवल की, बड़े विजन के साथ में इसको एक्सेप्ट करें और अपनी बड़ी पोर्टफोलियो की तरफ कन्वर्ट करें। हाउ टू बिकम ए कोओनर, सभी लोग यहाँ कोओनर के रूप में अभी बनते जा रहे हैं। जो लोग भी अभी कोओनर बन रहे हैं उसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि इसका जो भी हमारा पहला लाइसेंस बिकेगा, बिकने के बाद में जो भी प्रॉफिट होगा हम सभी लोगों को उसकी हिस्सेदारी जरूर मिलेगा, क्योंकि हम लोग इसके कोओनर है, शुरुआत के विश्वासी वाले लोग हैं। तो ये प्रॉफिट किसी को ना दे करके कोओनर सभी लोगों को उनके हिस्से के हिसाब से उनको बांट दिया जाएगा। तो जिसके पास में जितना ज्यादा ये शेयर रहेगा उसको उतना ज्यादा प्रॉफिट शेयर मिलेगा। तो वर्ल्ड एसेट्स दोस्तों मैं कितना कहना चाहूंगा, ये सारी जो चीज मैंने आपको बताई, ये एक वर्ल्ड एसेट्स यानी कि अपनी संपत्ति बनाने का अपने जायजान के अंदर आप जिनका भला करना चाहते हैं
तो इनको इस टेक्नोलॉजी के बारे में यदि कोई खरीदे या ना खरीदे, उनको 500 प्री आईपीओ फ्री में गिफ्ट दे करके भी उनको भला कर सकते हैं। तो उसमें होगा क्या, 500 प्री आईपीओ दिया आपने, उसको गिफ्ट में भी 500 शेयर दे दिया, उनका तो भला होगा ही होगा, साथ में भी आपका भी $2 का फायदा होने वाला है यदि इस टेक्नोलॉजी को जाने अनजाने में भी किसी को आपने दिला दिया। तो वेल्थ एसेट्स का मतलब हो गया कि आप अपनी संपत्ति को बनाने की तरफ ध्यान दें, और यदि किसी को फ्री में रजिस्ट्रेशन भी करेंगे तो $2 की इनकम तो होगी होगी, साथ में उनका 500 प्री आईपीओ का उनका जो फायदा मिलेगा, जैसे ये लिस्टिंग हो जाएगा तो उनको फायदे के बारे में, प्रॉफिट के बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों मेरा करीब आज 49 टाइम्स राइट, करीब 30 मिनट्स ओवर हम लोग कर चुके हैं, और मुझे लगता है कि आज आपने जो मेरी बातों को ध्यान से सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जो एकाग्रता है, जितनी साइलेंट तरीके से आप किसी चीज को सुनते हैं, देखते हैं और अपनी कंट्रीब्यूट यहां पर करते हैं, तो इसी के साथ में दोबारा करके मैं मोहित जी को इनवाइट कर दूंगा। मेरी सेशन आज यहीं तक है, तो प्लीज मोहित, यदि आप यहाँ पर हैं तो प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड टेक योर पार्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमने आज के सेशन को बहुत अच्छे से देखा, सुना और जाना, राइट। और यस, मैं आज जानना चाहूँगा कि आज के जूम सेशन में दिन से मेरी दिन में बात हुई थी, क्योंकि यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पर बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके जो अपलाइंस हैं वो सिस्टम छोड़ के जा चुके हैं, राइट। तो मैं एक नाम बोलना चाहूंगा ऐसा, जिनका नाम है सुधीर मल्लिकार्जुन वाले। सुधीर मल्लिकार्जुन वाले अगर ये जूम सेशन में हैं तो प्लीज वो अपना हैंड रेज एक बार करके आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं बताना चाहूंगा कि यस, हमें यहाँ पर लगभग 16.5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। ओह वेरी गुड, ठीक है। आइए सुनते हैं, इनसे जानते हैं कि ये इसके अंदर क्या करना चाहते हैं और किसकी वजह से ये रुके हुए थे अब तक। सो प्लीज, ओके, सुधीर जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, एक बार प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपना मिशन विजन यहाँ पर बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, सिर्फ इतना। नमस्ते सर, मैं सुधीर वाले फ्रॉम शोलापुर से बोल रहा हूँ। सर मुझे यहाँ बोलने के लिए आपने बहुत सारे एक बड़ा एक स्टेज दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। और मैंने जब वेटर प्रोजेक्ट मेरे पास मेरे एक कलीग से जब आया तो मैंने एक फ्यूचर के बारे में, जो जनरेशन अपडेट हो रहा है रोज के रोज, उसके बारे में सोचा, और नया क्या मार्केट में आता है, उसकी वैल्यूएबल क्या मार्केट में है, हर एक बंदा नया क्या है मार्केट में ये ढूंढता रहता है। तो ये सोच के मैंने सोचा कि भाई इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने कुछ भी ज्यादा सोचा नहीं, थोड़ा बहुत स्टडी किया, और प्रोजेक्ट भी मुझे एकदम इन्वायरमेंटली और जो ऑल इन वर्ल्ड में जो रिक्वायरमेंट चाहिए वो उसके हिसाब से जो प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ने ही वाली है। तो इसके सोच के मैं एक फ्यूचर, मेरा एक करियर बहुत अच्छा, एक आज तक हमारे खानदान में जो कुछ मैंने कमाया नहीं, जो कुछ हमारे खानदान में किसी भी व्यक्ति ने जो अचीवमेंट नहीं की, वो मैं इस प्रोजेक्ट में कर सकता हूँ। ये एक कॉन्फिडेंस मेरा अभी बढ़ गया है। और दूसरी बात क्या सर, अभी स्टार्टअप चल रहा है, तो कौन सी भी कंपनी, स्टार्टअप कंपनी जब रहती है तो अपने को चांस बढ़िया रहता है, हम कुछ करने दिखाने का एक मौका रहता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, 15-20 साल 30 साल पुराने कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ क्या होता है, आपको स्ट्रगल करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त लगता है, तो बहुत वक्त जाता है और मनी भी उसी तरह से नहीं आता है। इसलिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इसमें मैंने देखी है सर। धन्यवाद सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, सुधीर मल्लिकार्जुन वाले सोलापुर से हैं, महाराष्ट्र से, राइट। अच्छा काम करना चाहते हैं। आज इन्होंने दिन में कहीं से नंबर सर्च करके मुझे कॉल किया, ठीक है। बोलते हैं कि सर मेरी इंस्टॉलमेंट भी पेंडिंग है और मैं बड़ा काम भी करना चाहता हूँ, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि बीच में से अपलाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, राइट। तो ये एक समस्या थी। मैंने कहा आप आइए आज के जूम सेशन में, ग्रुप में ऐड हुई है, सारे के सारे अपडेट्स आपको इधर मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, जो थोड़ा सा एक मोटिवेशन का पार्ट है, राइट। और आज कुछ ज्यादा नहीं है बताने के लिए, लेकिन जो भी मैं बताऊंगा अभी बहुत शानदार बताऊंगा, ठीक है। तो प्लीज बने रहिएगा। यस, मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोगों में से
अभी मैं एक बार हैंड्स डाउन कर देता हूँ, ठीक है, और फिर मैं अभी लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद में मैं अपना स्टार्ट करूंगा। ओके, तो क्वेश्चन ये है बॉस, हम में से ऐसे कितने लोग हैं जिनका ऐसा मानना है कि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं होता है और जो मैं नहीं चाहता हूँ वो हो जाता है? 70 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो प्लीज क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जिनको ऐसा लगता है कि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं होता है और जो मैं नहीं चाहता हूँ वो हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया होगा? अगर क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज एक बार हैंड रेज कीजिए, जिनको ऐसा लगता है, राइट, जिनको ऐसा लगता है कि जो मैं चाहता हूँ वो नहीं होता है और जो मैं नहीं चाहता हूँ वो हो जाता है। कोई है ऐसा जिनके साथ ऐसा हुआ है? वेरी गुड, ठीक है, अभी क्वेश्चन अच्छा समझ में आया, लेकिन खाली 4 ही लोगों को समझ में आया। मैं चाहता तो कुछ और हूँ लेकिन हो कुछ और जाता है यार, ये बड़ी दुविधा है। ठीक है, अभी 7 लोगों के साथ में ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है सर। ठीक है, तो इसी से एक छोटी सी एक बहुत अच्छी सी एक थीम है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से, कोई आपके और मेरी तरीके का कोई पर्सन, ठीक है, आपके और मेरी तरीके का कोई पर्सन भगवान से भिड़ जाता है। कहता है भगवान जब तुम्हें सब कुछ पता है कि ऐसा करने से इंसान का इस धरती पे जितने भी जीव हैं नुकसान ही होगा, तब भी आप ऐसा क्यों करते हो? इंसान को बाढ़ की जरूरत नहीं चाहिए, आप बाढ़ ला देते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं चाहिए, आप बारिश ला देते हो। बहुत ज्यादा सर्दी नहीं चाहिए धरती पे, आप माइनस में टेम्परेचर कर देते हो, है ना। बहुत ज्यादा धूप नहीं चाहिए, आप टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर बढ़ा देते हो। तो ये है क्या? चलो यहाँ तो इंसान, आप तो जो एक जगह से हिलडुल नहीं सकते, अब तो उनके लिए भी कहर बरपाते हो। कैसे? जो पेड़ पौधे हैं वो अपनी एक ही जगह पर रहते हैं, अब तो उनकी भी परवाह नहीं करते। कभी इतने तगड़े तगड़े आंधी तूफान लेके आ जाते हो, आपको पता है सब कुछ कि ऐसा करने से उनका नुकसान ही होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप ऐसा क्यों करते हो? जानना चाहोगे इसका आंसर? ठीक है, अब मैं इसका आंसर देता हूँ, और हमारे साथ में पीसी नागेंद्र राव सर भी हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, और फिर हम लोग इस पर रिव्यू भी लेंगे बस। तो भगवान जी क्या कहते हैं? बस एक काम कर, तू मेरी सीट पे बैठ जा और जो तू चाहता है वो करके देख ले एक बार। ठीक है, एक काम कर, मेरी सीट पे बैठ जा और जो तू चाहता है वो करके देख ले। तो उसका कंसर्न क्या था? वो बेसिकली किसान फैमिली से था, किसान था वो पर्सन। वो कहता है सर मैं, मतलब कहता है भगवान मैं इतनी मेहनत करता हूँ, समय पर बीज खाद सब कुछ डालता हूँ, और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये आपकी हमारी है, चाहे हमारा बीज किसी भी फॉर्मेट में जा रहा हो, हमारी मेहनत वहां पे खाद पानी का काम करती है, राइट। तो ऐसा वो कहता है भगवान मैं तो अपनी पूरी मेहनत में, मतलब अपनी मेहनत में कुछ भी कसर ही नहीं छोड़ता, लेकिन आप हो, जैसी मेरी फसल पक के खड़ी होती है, आप कभी आंधी ला देते हो, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, मतलब फसल को तहस नहस कर डालते हो, ऐसा। तो भगवान कहते हैं चल ठीक है, एक मौका देता हूं तुझे भी, तू अपनी मन की करके देख ले। ठीक है, तू अपनी मन की करके देख ले और देख फिर क्या रिजल्ट आता है। तो वो क्या करता है, यस, जिस मौसम में जिस टाइम पे बीज बोना था उसके बिल्कुल अनुकूल मौसम बना देता है वो। ठीक है, अभी उसका 6 महीने का जो ऑपरेशन है, मतलब 6 महीने का जो पार्ट है, उसके हाथ में पूरा कंट्रोल दे दिया भगवान ने कि जो तेरी इच्छा करे वो कर ले। ठीक है, और जो मैं बता रहा हूँ इसका विटर से भी उतना ही लेना देना है, आपसे भी उतना लेना ही देना है, और मेरे से भी उतना ही लेना देना है। ठीक है बस, तो इसलिए ध्यान से सुनना। तो उसके बाद में फिर क्या होता है कि उसके जो बीज डलते हैं वो बड़े होते हैं थोड़े से, ठीक है, तो उनको जब पानी चाहिए तब पानी बरसाता है, जब धूप चाहिए तब धूप, ठीक है, जब उनको सर्दी चाहिए तब सर्दी, राइट। तो ऐसे ले दे के, और उसमें ये जो सर्दियों वाली जो फसल आती है गेहूं की फसल, तो कहता है भगवान ये देखो जो मैंने किया है वो आप शायद ऐसा कभी ना कर पाए। कितनी हरियाली वाली, कितनी हरी हरी, पूरा आप देखो पूरा हरा हरा हो रखा है, ठीक है, इतनी शानदार फसल मैंने अब आज दिन तक कभी नहीं देखी अपने जीवन में। क्यों नहीं देखी?
क्योंकि जब भी वो समय आता है तब आप कुछ ना कुछ उसमें गड़बड़ कर देते हो, और हो तो हो कैसे, राइट। तो फिर क्या होता है, फिर उसमें अच्छी लंबी बालियां भी आती हैं, ठीक है, बालियां भी आती हैं। कहता भगवान देखो जहां तक नजर जाएगी आपकी, हर तरफ हरियाली हरियाली है, ठीक है, गेहूं के इतने अच्छे अच्छे पौधे उग रहे हैं, पूरे के पूरे खेत फील्ड देखो आप, हर जगह बालियां भी अच्छी हैं, ठीक है। वो कहते हैं हाँ ठीक है, तू अपनी मन की कर, अभी अभी पता लगेगा। तो फिर क्या होता है, फिर एक टाइम आता है मार्च अप्रैल का, अभी वो क्या होता है कि अब उसकी कटाई का समय आता है। तो जब वो किसान देखने जाता है अपने खेतों में उन बालियों को कटाई करने से पहले, तब वो कहता है कि भगवान इसमें तो गेहूं ही नहीं है, बालियां तो बहुत अच्छी हैं, पौधे भी बहुत अच्छे थे, लेकिन इसके अंदर तो बालियां ही नहीं है, बालियां में गेहूं ही नहीं है, अनाज ही नहीं है। तो ये कैसे हो गया, जबकि इन्हें जो चाहिए था वो सब कुछ दिया मैंने। तो भगवान सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, तूने इन्हें सिर्फ एक ही चीज नहीं दिया, वो क्या था, वो संघर्ष। ओके, इनको तूने संघर्ष करना नहीं सिखाया। जब इनका संघर्ष का समय था कि ओलावृष्टि होती है, आंधी आती है, तूफान आती है, सर्दी होती है, ठीक है, इन्हीं से ही तो उसमें बालियां आती हैं, उनमें अनाज पड़ता है। सर्दी में वो अनाज होता है, जितनी ज्यादा सर्दी होगी उससे अनाज मतलब दाने पड़ेंगे, और फिर जब उसके बाद गर्मी होगी वो पकेगा। वो सब तो तूने कुछ किया ही नहीं, मतलब संघर्ष, संघर्ष नाम की चीज इनको तूने दिया ही नहीं। तो अब बता कहाँ से फल मिलेगा, ठीक है। और ये जो संघर्ष वाली जो चीज है ना, ये हमारे बच्चों पे भी लागू होती है, बस ये हम पर भी लागू होती है। तो जो जितना संघर्ष करता है ना बॉस, वो उतना ज्यादा निखरता है, ठीक है। और नो डाउट सभी के डाउट क्वेश्चन हमेशा मन में रहते हैं, उनको समय समय पर क्लियर करते रहा करिए, ठीक है। आज थोड़ा सा मोटिवेशन वाला पार्ट था, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। और एक और चीज है इससे जुड़ी हुई, कि जो मरी हुई मछली होती है ना, वो पानी के डायरेक्शन में, जो पानी का बहाव होता है उस डायरेक्शन में वो बहती हुई चली जाती है, लेकिन जो जिंदा मछली होती है वो पानी के अपोजिट डायरेक्शन में तैरती हुई आगे बढ़ती है, उसको चीरती हुई आगे बढ़ती है। ये कहावतें या जो मोटिवेशन है ये बहुत पुराना है, लेकिन मुझे लगा कि ये बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे सामने ऐसी बहुत सारी हमेशा सिचुएशंस आती रहती हैं, ठीक है, जब हम ना उसको छोड़ देते हैं कि नहीं यार ये तो हमसे होगा ही नहीं, ठीक है, तो छोड़ देना किसी चीज का कोई भी सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। संघर्ष संघर्ष करना पड़ता है सभी को, ओके। और बिना संघर्ष से कुछ भी बहुत बड़ा नहीं किया जा सकता। चाहे अगर मैं बीटर की बात करूं तो हमें भी सर यहाँ पे 16-16.5 महीने लगे हैं कुछ बड़ा करने के लिए। और मैं बोलता हूँ आपको भी अगर यहाँ पे 14-15 महीने हुए हैं तो आपका भी अच्छा पोर्टफोलियो यहाँ पर, अगर आपने काम किया है तो, ठीक है। किसी को भी बताते हो ना आप 40-50 लाख का भी पोर्टफोलियो बताओगे यहाँ पर शेयर्स का, तो भी वो बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर हम इधर से विपुल जी बोलते हैं मेरा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो यहाँ पर, तो यस वो है, क्योंकि हम लोगों ने कंटिन्यूअसली मेहनत करी है इस पे, कंटिन्यूअसली इस पे काम किया है, ठीक है ना। तो काम करो, अच्छी बात है। और जब तक इसका प्रोजेक्ट का राफ्टिंग स्टार्ट नहीं होता या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होता, तब तक आप जितना शेयर बनाए उतना बना सकते हो, लेकिन उसके बाद में ये हमारी पकड़ से दूर चला जाएगा, हमारे हाथ ही नहीं आने वाला। सही बात है, हमारे हाथ ही नहीं आएगा ये। और ये प्रोजेक्ट डिलीवर होते के साथ ही ये शेयर्स हैं ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ बस, और कल एक बार हम लोग फिर से सेशन में मिलेंगे, राइट। और कोई कुछ कहना चाहता है तो एक बार मैं सभी के हैंड्स डाउन कर देता हूँ, राइट। अगर कुछ कहना चाहता है कोई, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप, यस, ओके, ठीक है, ठीक है। विनय मिश्रा जी एंड हिम्मत कीर जी, ठीक है, अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप अपने विचार रख सकते हैं। यस, विनय मिश्रा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आपको। ओके सर, थैंक यू। जी नमस्कार सर। आज नमस्कार। मैंने पहली बार सर ज्वाइन किया है आपका ये अपना क्या नाम है बेटर सेशन बेटर में। हाँ जी, आईडी मेरी पहले लगी हुई, पहले मैंने एक पैकेज लिया था, 56,000 शेयर मिले थे हमको, बहुत बढ़िया। और दोबारा से मैंने लिया था सर इसमें $70 वाला पैक जी। अच्छा, उसमें एक चीज मैं जानना चाह रहा था सर, मेरी तीन किस्तें सर नहीं गई हैं अभी फिलहाल। तो
तो अभी उसमें जब हम 2 दिन पहले की बात है, मैं डॉक्टर साहब हैं, उन्हीं के साथ मेरी ज्वाइनिंग लगी थी। तो मैंने उसको खोला तो उसमें लिख के आ रहा कि अगर आपने पैकेज मतलब इंस्टॉलमेंट नहीं जमा किया तो आपके डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब शेयर हाँ का अमाउंट। बिल्कुल बिल्कुल है सर, क्योंकि अगर उसका 10 आपका 10 महीने का जो समय है वो अगर खत्म हो जाएगा तो वो शेयर्स डेबिट हो जाएंगे। नहीं, 10 महीना तो भी नहीं हुआ सर अभी तो, उसमें वो से उसी के, 4 महीने हाँ बिल्कुल, वो आपका उसी के लिए है कि वो 10 महीने का जो समय मिलता है ना आपको, उसके अंदर ही हाँ अंदर हाँ। उसको कंप्लीट करना होता है आपको। बाकी ओके अगर ओके। आपकी 3 इंस्टॉलमेंट अगर बची हैं, ड्यू चल हाँ रही है, तो उनको जल्दी पे करें सर। ओके ओके ओके। ठीक है, चलो ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मिस्टर हिम्मत कीर जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। मिस्टर हिम्मत सर, हिम्मत कीर, यस वेलकम सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं राजस्थान से बात कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ और सर जी मैं फर्स्ट बार आपके इस जूम मीटिंग में आया तो मुझे आपका जो प्रेजेंटेशन था तो बहुत अच्छा लगा। जी और सर अभी इसी को $100 से इंस्टॉलमेंट मंथली $20 से पैकेज लिया है सर। हम्म, तो सर मेरी गलती से सर वो कुछ ज्यादा मैंने मतलब ट्रांसफर कर दिया उनको, हाँ तो उसका कोई शूट आउट हो सकता है सर? शेयर तो मेरे को मिल गया। कितना ज्यादा शेयर है, कितना ज्यादा आपने ट्रांसफर कर दिया? सर कुछ समथिंग 23-24 डॉलर समथिंग। तो आपका रिटर्न नहीं हुआ क्या? नहीं सर। कोई बात नहीं, उसको सपोर्ट को डालिए सर, टेलीग्राम सपोर्ट है, ठीक है, वीटर अच्छा @वीटर_सपोर्ट। अच्छा ठीक, अच्छा। अपना ठीक पेमेंट का ठीक। स्क्रीनशॉट डालिएगा, अपना यूजर नेम डालिएगा और उनको बोलिएगा कि ये इतना पेमेंट था, ये पेमेंट एक्स्ट्रा चला गया है, बाकी का पेमेंट आपको आपके मेन बैलेंस में ऐड हो जाएगा। अच्छा ओके सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, अगर मैं इस 20 का इंस्टॉलमेंट भर रहा हूँ, अगर मेरी ज्यादा मतलब इच्छा हुई नहीं, मेरे को थोड़ा ज्यादा करना है, तो फिर उसके लिए क्या सजेस्ट है? हाँ, आप मल्टीपल इंस्टॉलमेंट ओपन कर सकते हो। अच्छा मल्टीपल है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक सर, धन्यवाद सर। ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद। एंड यस, लास्ट हैं विनोद जी, विनोद कुमार भल्ला जी, प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, और देन उसके बाद में हम लोग आज के सेशन को बाइंड अप करेंगे, प्लीज सर। यस थैंक यू सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। बहुत अच्छा लगा कि आपका प्रोग्राम जितना नॉलेज देते हैं आप और विपुल सर, तो इट्स हैट्स ऑफ टू यू। और जैसा भी आपने एग्जांपल दिया भगवान जी का और किसान का, उसी प्रकार मतलब मेहनत करो। भगवान जी ने बोला ना कि आपने सब कुछ दिया लेकिन उनको स्ट्रगल करना नहीं सिखाया, तो इसके लिए उसके अंदर जो उसके अंदर बीज, जो उसका अनाज जो आना है गेहूं, उसके अंदर नहीं दिखे, फूल दिख रहे थे लेकिन अनाज नहीं। उसी प्रकार सर्कस का शेर भी वैसे ही रहता है, उसको जैसे सिखाओ वही करता है, जंगल में उसको शिकार करना भूल जाता है। ये एग्जाम्पल आपका मेरे को देखते हुए मेरे को लगा कि मैं भी आपको इस मेरे दिमाग में जो बात थी मैं वो शेयर करूं करके। जी जी। तो मैंने यार कुछ नहीं होता, और स्ट्रगल आए तो उसको फेस करना चाहिए अपने को, उसके लिए अपने को एबिलिटी उतनी होनी चाहिए, ऐसा है। तो वीटर के अंदर भी यही कि आप सोचोगे मैं इन्वेस्टमेंट के और अभी आपको एकदम पैसा मिल रहा तो वो नहीं मिलेगा। इट टेक्स टाइम टू मैच्योरिटी। और जैसा वो पॉपुलैरिटी और इम्पोर्टेंस जब बढ़ेगी वीटर की, तो लोग फिर उसके पीछे दौड़ेंगे लेने के लिए। तो स्ट्रगल और मेहनत और उसका रिवॉर्ड ये आपको डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन सब्र उसका मेन चीज पेशेंस ये होने चाहिए। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा ये एग्जांपल आपने जो दिया था, इसके लिए मैंने भी सोचा कि आपके साथ मैं भी शेयर करूं। तो वीटर इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द इन्वेस्टमेंट। जैसे लोगों ने बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमने आज तक कभी किधर इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं और हमारा तो पैसा ऐसा चला गया। तो दिस इज द सेफ सोर्स you see to invest and to develop oneself, you see, in the right direction। और 100% नहीं, 1000% इससे आपको बेनिफिट मिलने वाला है। जस्ट प्रोवाइडेड यू हैव फेथ, पेशेंस एंड हार्ड वर्क। सो थैंक यू सर फॉर अलाउइंग मी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ सर। गुड नाइट। थैंक यू विनोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो हम लोग 57 पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज सभी लोग अपने आप में एक प्रण लें, ठीक है, एक प्रॉमिस करें अपने आप से कि जब भी हम अगली बार मीटिंग में बैठेंगे तो हम अपने साथ में एक नए पर्सन को या अपने एक नए टीम मेंबर को हम लोग इसके अंदर लेके आएंगे, जिससे कि हम लोगों की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और हम लोगों का बिजनेस भी बढ़ेगा। और कल मैं एक फिर से एक नई भगवान की स्टोरी लेके आऊंगा और आपको मजा आएगा। ओके, तो
उसमें भी ये सारा का सारा सब कुछ जुड़ा हुआ है। वो सब चीजें आपसे भी जुड़ी हुई हैं, वीटर से भी जुड़ी हुई हैं, मुझसे भी जुड़ी हुई हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।